नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। महाभारत के युधिष्ठिर यानी कि गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का चेयरमैन बनाने पर जो महाभारत छिड़ी वो जारी है। छात्रों का प्रदर्शन नहीं रुका है और गजेंद्र हैं कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रणबीर कपूर से लेकर नाना पाटेकर तक एक लंबी फहरिस्त है जो छात्रों के साथ खड़े आ रहे हैं, यानी कि वो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके अपॉइंटमेंट को। श्याम बेनेगल ने कहा है कि छात्रों को गजेंद्र चौहान से बात करनी चाहिए, क्योंकि बिना बात किए किसी को खारिज कर देना भी सही तरीका नहीं है। दरअसल सारा विवाद इस बात का है कि गजेंद्र चौहान बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आरएसएस के कहने पर सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एफटीआईआई का चेयरमैन उन्हें बना दिया, जबकि इस पद के लिए जो लिस्ट सरकार के पास भेजी गई थी उसमें रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, श्याम बेनेगल जैसे कद्दावर नाम भी शामिल थे। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम अब खुलकर गजेंद्र का विरोध कर रहे हैं। बहुत जाने माने प्रतिष्ठित फिल्म मेकर अडूर गोपालकृष्णन ने कहा कि गजेंद्र चौहान जो हैं वो कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो अनाड़ी हैं, उन्हें ये पद खुद छोड़ देना चाहिए। ऋषि कपूर ने कहा कि अगर बीजेपी किसी अपने को ये पद देना चाहती थी तो वो हेमा मालिनी या शत्रुघ्न सिन्हा या परेश रावल को ही एफटीआईआई का चेयरमैन बना देती तो बेहतर होता। सारे विवादों के बीच एफटीआईआई के जो छात्र हैं वो पिछले एक महीने से लगभग 29 दिन तो हो गए हैं, वो क्लास नहीं कर रहे हैं और गजेंद्र चौहान के अपॉइंटमेंट के अलावा कुछ और लोग भी चुने गए हैं एक कमेटी में, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का चेयरमैन क्यों नहीं बनना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी काबिलियत क्यों नहीं है, क्या काबिलियत होनी चाहिए एफटीआईआई के चेयरमैन के पास, और दरअसल एफटीआईआई का इतिहास क्या है, कितना गरिमापूर्ण रहा है, कैसे बदला है, एफटीआईआई खुद किस तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं बहुत जाने माने एक्टर और महाभारत में जो भीष्म पितामह का रोल करते थे मुकेश खन्ना जो हैं वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि युधिष्ठिर के पक्ष में बात करेंगे। मुकेश खुद एफटीआईआई के एलुमनाई हैं। उसके अलावा हमारे साथ उदय शंकर पानी हैं, मुंबई से ही जुड़ रहे हैं, फिल्म मेकर हैं, एफटीआईआई के स्टूडेंट रह चुके हैं। प्रतीक वत्स हैं, वो भी एफटीआईआई के एलुमनाई हैं और उस पूरे प्रदर्शन में जो विरोध का एक जो मूवमेंट चल रहा है उसमें वो बहुत आगे रहे हैं। दिल्ली स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ हैं पार्वती मेनन, फिल्म मेकर, जो एफटीआईआई की जो शुरुआती जो बैच था जिसमें महिलाएं थी, फर्स्ट लेडी स्टूडेंट रहने का इनको जो है वो श्रेय हासिल है। पार्वती मेनन हमारे साथ हैं। हमारे साथ एना एम वेट्टिकार्ड हैं, जानी मानी फिल्म आलोचक, लेखक, अनवर जमाल फिल्म डायरेक्टर, और किशलॉय जो कि एफटीआईआई से अभी जिन्होंने पास किया है, एफटीआईआई के स्टूडेंट रह चुके हैं। ये तमाम लोग हैं। मुकेश खन्ना, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। युधिष्ठिर यानी कि गजेंद्र चौहान एफटीआईआई के चेयरमैन बनाए गए हैं, सरकार ने नियुक्त किया है। अपने पक्ष में वो लगातार कह रहे हैं कि ये मुझे सरकार ने पोस्ट दिया है तो मैं क्यों ना ये पोस्ट लूं। सही भी बात है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में वो जा रहे हैं वहां के तमाम स्टूडेंट्स उनके खिलाफ हैं। बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स हैं जो कहते हैं गजेंद्र चौहान वापस जाओ। इसलिए कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद खुद ही उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, उनके पास ये काबिलियत नहीं है कि वो एफटीआईआई के चेयरमैन बने। आपको क्या लगता है, वे काबिलियत है उनकी? स्टूडेंट लोगों को मैं समझाऊं कि आपको 3 साल मिलते हैं, 2 साल मिलते हैं, वहां पर 17 सालों से कॉन्वोकेशंस नहीं हुए, वहां पर ना कोई एडमिशंस हुई है, स्टूडेंट्स वहां 3 साल के बदले 5 साल तक रुके पड़े हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये आपकी ये कर्म भूमि मुंबई है। आपका कुरुक्षेत्र का मैदान मुंबई में, आप वहां से पास होकर आओगे, आपको यहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जितने भी लोग आपसे कह रहे हैं कि एफटीआईआई का चेयरमैन आ जावे, देखिए मेरे टाइम पे भी गिरीश कर्नाड डायरेक्टर थे, मुझे नहीं याद कि हमने से किसी एक दिन भी उनसे जाके बात की। हम अपनी क्लास में बैठते थे, अपने शरीर पे काम करते थे, क्या आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा कहने का मतलब यस, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आता है। उदय शंकर पानी, क्या चेयरमैन कोई भी हो, छात्रों को फर्क या इंस्टीट्यूट को फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चेयरमैन का पोस्ट क्या है? मैडम, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं स्टूडेंट तो रहा हूं, उसके साथ साथ मैं वहां की फैकल्टी और वहां मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूं एज कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन। 2006 की बात है कि जब मैं वहां गया था तो काफी बैकलॉग था, 1 साल की फिल्में नहीं बनी थी जी, तो वो जाके क्लियर तो करवाई वहां पर। लेकिन अब ये देखिए कि वो 8 साल में 9 साल में हमारा इंस्टीट्यूट जो चेयरमैन आए थे, जो ये अपने इंस्टीट्यूट को विथ ग्रेट बॉडी वर्क
and with very fancy films to their credit, उन्होंने क्या किया इंस्टीट्यूट को? मेरे ख्याल से 10 साल में तो 10 साल पीछे खिंच गया इंस्टीट्यूट। अगर वो लोग नहीं संभाल पाए, आज के टाइम पे 8 साल की फिल्में अभी अटकी हुई हैं। हाँ, तो अगर ये हालत हो गई है, हाँ, तो ये जो फैंसी जो बड़े बड़े नाम थे वो नहीं कर पाए, हाँ, तो एक आया है, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के एक आदमी को भेजा है, अरे देख लेते हैं, अगर वो कहीं हमारी मदद कर सकता है, नहीं मदद कर सकता तो वी कैन ऑलवेज प्रोटेस्ट। ये नहीं कि बात होने से पहले ही हम लोग स्ट्राइक। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं कि लोग सोच रहे हैं कि सब गजेंद्र के अगेंस्ट हैं, ये डिसीजन के अगेंस्ट। नहीं, बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जो इस बात में बिलीव नहीं करता, और जो बिलीव नहीं करता कि स्टूडेंट्स का जो रवैया रहा है, अचानक ये स्ट्राइक के ऊपर जाना बिना बातचीत के, वो गलत है। ये पूरा पॉलिटिसाइज्ड है और इसको हाईजैक कर देगा और स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, गजेंद्र चौहान का अपॉइंटमेंट सही है? उनको वक्त देना चाहिए? उनकी वो काबिलियत है कि वो एफटीआईआई के चेयरमैन बने? वक्त देना चाहिए। देखिए, 20 साल से उस आदमी ने सिंटा चलाया है, उन्होंने इंडस्ट्री में रहे हैं। एक कुछ तो जो डिसाइड, ये काम किसका है? ये स्टूडेंट डिसाइड करेंगे या मिनिस्ट्री डिसाइड करेंगे? अगर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया तो प्रतीक को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। प्रतीक, क्या ये सही है कि स्टूडेंट्स डिसाइड करें, कि सरकार डिसाइड करती है ये हमेशा से? और जैसा ये लोग कह रहे हैं कि जो चेयरमैन कोई भी बने उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आपको लगता है चेयरमैन कोई भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है सिर्फ चेयरमैन का? प्रतीक जी, देखिए, अगर चेयरमैन अगर एकेडमिक काउंसिल के हेड हैं तो ऑब्वियसली इसको सिर्फ एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं मानी जा सकती। दूसरी बात चेयरमैन सिर्फ नहीं है। मिस अनघा घाइसेस, नरेंद्र पाठक, रोहल स्वरूपकर, शैलेश गुप्ता, इन सबके रिकॉर्ड्स डॉजी हैं। इन सबका क्रेडेंशियल का प्रॉब्लम है, एकेडमिक एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है, और कोर्ट केसेस का प्रॉब्लम है। सारी डिटेल स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे हैं। ये डिबेट को मिस्टर चौहान पे सेंटर करके सिंप्लीफाई किया जा रहा है। हाँ। दूसरी बात, स्टूडेंट्स कभी नहीं कह रहे हैं कि किसको होना चाहिए, ना ये एक्स स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेस क्या फॉलो किया, प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रोसीजर होता है जो एक दिन हमें अनंत मूर्ति तक लेके जाता है और एक दिन अनघा घाइसेस या नरेंद्र पाठक तक लेके जाता है? ठीक है। दूसरी बात, जो पास्ट चेयरमैन ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 2010 में जब प्राइवेटाइजेशन कोशिश की थी यूपीए गवर्नमेंट ने, तो पास्ट चेयरमैन और स्टूडेंट के एजिटेशन की वजह से वो रुका था। पिछले 5 साल में जो फीस से 2 लाख रुपए थी जिन कोर्सेज की, उनकी 50,000 हो गई है। तो इंस्टीट्यूट का जो सेट विजन था एक्सेसिबिलिटी का, इंक्लूजन का, वो बढ़ा है पिछले 5 साल में। एग्जाम ज्यादा सेंटर्स में हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट देश के ज्यादा लोगों को केटर कर पा रहा है। अच्छा। तो ये एक जो सोच है, ये संकुचित करने वाली सोच है कि चेयरमैन कुछ नहीं करता है, हम इन मेन बॉडीज का रोल छोटा कर रहे हैं और पूरी डिबेट को नीचे ला रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट्स किए हैं, जितने लोगों को गवर्निंग काउंसिल का पार्ट बनाया गया है, अगर उनके नाम देखें जो कि पर्सन ऑफ एमिनेंस हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड थिएटर, तो एक तरफ उसमें जानू बरुआ साहब हैं, संतोष सिवान सर हैं, पल्लवी जोशी हैं, और फिल्मकार हैं जैसे राजकुमार हिरानी। इनका काम अपने आप में बोलता है। इनका मुझे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। इनका एक बॉडी ऑफ वर्क है। इन्होंने फिल्म मीडियम से आर्ट के क्षेत्र में एक लगन के साथ गजेंद्र चौहान कहते हैं कि उनका काम बहुत है। उन्होंने करीब 150 फिल्मों में काम किया है। उसके अलावा उन्होंने 600 टीवी सीरियल्स में काम किया है। 34 साल से जुड़े हैं। जो लोग उनका पक्ष रख रहे हैं वो यही कहते हैं। सही बात। आपको उनके काम में क्या कमी खराबी लगती है? हमें समझना पड़ेगा कि फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे जगहों पे किस तरह के आर्ट वर्क को दिखाया जाता है, बातचीत की जाती है। हमारे सिलेबस में महाभारत हमारा पार्ट नहीं है। हम जो देखते हैं वो वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, अलग तरह की फिल्में देखते हैं, असमीज फिल्म्स देखते हैं, बंगाली फिल्म्स देखते हैं। तो जो बंदा इस क्षेत्र में रुचि रखता हो, इस क्षेत्र के बारे में बात कर सके, वो हमारी फैकल्टी डिसाइड करेगा, वो हमारा डायरेक्टर डिसाइड करेगा। क्या उनका काम आपको इंस्पिरेशनल नहीं लगता? यू आर नॉट लुकिंग अप टू हम कह रहे हैं कि उनका काम एक डिफरेंट है। ये इस तरह हो गया किसी ने होम्योपैथी की ट्रेनिंग ली हो और उसको आप कैंसर विशेषज्ञ बना दीजिए। तो 2 अलग अलग तरह के फील्ड्स हैं। उनका काम अपनी जगह पे है, पर एक फिल्म इंस्टीट्यूट का काम अपनी जगह पे है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि जो 2 और अपॉइंटीज हैं, चाहे अनघा घाइसास हो गई, चाहे नरेंद्र पाठक हो गए, इन्हें किस आधार पर बनाया गया है? इनका ना कोई आर्ट फील्ड से कोई ताल्लुकात है, ना इन्होंने कुछ फिल्मों में ऐसा काम किया है। अनघा घाइसास की अगर फिल्मोग्राफी देखेंगे तो 3 फिल्में हैं और तीनों की तीनों फिल्म एक पार्टी के बारे में है या कुछ पार्टी से जुड़े हुए इंसानों के बारे में। हाँ, तो प्रधानमंत्री पे भी फिल्म बनाई उन्होंने। हाँ, उनका एक फिल्म मोदी जी के ऊपर भी है। शैलेश गुप्ता जी की फिल्म भी मोदी जी के ऊपर है। तो हमारा उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, पर दिक्कत है उसके अलावा उनके बॉडी ऑफ वर्क में कुछ भी नहीं है। तब शक पैदा होता है कि क्या केवल इसलिए
क्योंकि वो किसी आइडियोलॉजी से ताल्लुक आ सकते हैं, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल या पार्टी को समर्थन करते हैं, इसलिए उन्हें डाला गया है। पर ये क्या पहली बार है? अब ये लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर दूसरी सरकार रहेगी तो उनकी पार्टी से जुड़े लोग बनेंगे, कुछ लोगों की लीनिंग कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ है, कुछ की कांग्रेस की तरफ, कुछ की बीजेपी की तरफ। तो जब जिसकी सरकार होती है वैसे ही लोग अपॉइंट होते हैं। दो गलतियां कभी भी एक दूसरे को सही नहीं करती हैं। पिछले पार्टी ने किया था वो भी उतना ही गलत था, बीजेपी अगर ऐसा कर रही है तो वो भी उतना ही गलत है। तभी हमारी लार्जर चीज ये है कि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस तरह के डे टू डे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से क्या छोड़ा इसको बचाया जा सकता है आना, जबकि गवर्नमेंट रन करती है इन इंस्टीट्यूट्स को? गजेंद्र चौहान की बॉडी ऑफ वर्क को देखे, ऐसा नहीं कि पिछले दूसरे पार्टीज ने अपने लोगों को, या अपने लोगों को कहना गलत होगा, लेकिन अपने समर्थकों को या फिर ऐसे लोगों को जो उनके आइडियोलॉजी से उनकी मानसिकता मिलती जुलती, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाजपा ने अपने आप का अपना मजाक उड़वाया है और एफटीआईआई का मजाक उड़वाया है, क्योंकि उस भाजपा में भी बहुत लोग हैं जो जाने माने कलाकार हैं। और जैसे संतोष शिवन जी ने एफटीआईआई के छात्रों के बनाए हुए फिल्म सीरीज में संतोष शिवन जी ने कहा है कि उन्होंने गवर्निंग काउंसिल से इसलिए इस्तीफा दी क्योंकि गजेंद्र चौहान के काम को देखिए, गजेंद्र चौहान किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए उसको छोड़िए, क्योंकि संतोष शिवन पहले भी गवर्निंग काउंसिल में रह चुके हैं जब विनोद खन्ना जो भाजपा के एमपी है, भाजपा के सदस्य है, भाजपा से बहुत ही मतलब सालों से वो जुड़े हुए हैं। और उस वक्त संतोष शिवन ने रेजिग्नेशन नहीं दिया था, पर अब दे रहे हैं क्योंकि विनोद खन्ना सिनेमा को जानते हैं, उन्होंने सिनेमा में काम किया है, लोगों ने उनका काम देखा है, पसंद किया है। जो नापसंद किया है वो अलग बात है, आप वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनका काम, उनकी पूरी बॉडी ऑफ वर्क इतना चीप है कि हम दुनिया के सामने दिखा नहीं सकते। माफ कीजिए, मैं गजेंद्र चौहान जी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन उनकी कुछ फिल्में हैं जो देख के मुझे हंसी आ रही है कि इन फिल्मों को लोग कला कह रहे हैं। चेयरमैन इज लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप। वो एफटीआई को गाइड करेंगे, वो वहां के एकेडमिक डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, फैकल्टी अपॉइंट करने के इंटरव्यू में बैठेंगे, परसों डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने वाला है उसके इंटरव्यू में बैठेंगे। तो जब उनका इस तरह के सिनेमा से कोई सरोकार ही नहीं है तो किस बेसिस पे वो चीजों को जज करेंगे? अनवर साहब, आपको क्या लग रहा है? अब इतिहास के पाठ में हम लोग पढ़ते थे कि अकबर बहुत महान राजा था, लेकिन राजस्थान के पाठ्यक्रम में ये तय हो गया कि अकबर महान नहीं था, महाराणा प्रताप महान थे। वो चैप्टर लागू हो गया। आपको लग रहा है कि सैफ्रनाइजेशन या जो भगवाकरण, ये वो एजेंडा और उसी के तहत गजेंद्र चौहान बनाए गए हैं? हाँ, और ये गजेंद्र चौहान को ये बात समझनी चाहिए। बीजेपी किसी बेटर कैंडिडेट को क्यों नहीं चुन सकती थी अगर उनको सिर्फ भगवाकरण ही करना था? या तो प्रॉब्लम ये है, जैसे आना कह रही थी कि बीजेपी के किसी और को ले लेते आप अपनी पार्टी से। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अभी पहले बात हो रही थी कि आपने कहा कि दूसरी सरकारों ने अपने अपने लोग रखे, ऐसा नहीं हुआ। बड़ौदा डायनामाइट केस में और समाजवादी यूआर अनंत मूर्ति, वो अगर ये कहते कि वो तो कांग्रेसी नहीं थे ना, लेकिन कांग्रेस के ही शासनकाल में। मैं ये कह रही थी कि सबकी पॉलिटिकल लीनिंग्स होती हैं, कोई लेफ्टिस्ट हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन यूआर अनंत मूर्ति, बट यूआर अनंत मूर्ति इस देश के बहुत बड़े बड़े लेखक हैं। जी। वो ठीक है, आपका लिंक है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई बीजेपी का क्यों नहीं है और कांग्रेस का क्यों नहीं है, वो बात ही नहीं है। सवाल ये है कि सबको ये समझ में आना चाहिए अगर छात्रों का फियर है या उनके इम्प्रेशंस हैं वो क्यों हैं, और अगर ये बात मोटे तौर पे समझ में नहीं आ रही, बात को घुमा के कि वो इस लायक हैं और उन्होंने 34, मैं तो इस पक्ष में भी हूं कि बल्कि कोई बंबई में संघर्ष करने जाता है, उसको जीवन भर बहुत खराब फिल्में मिली, इट डजंट मैटर, लेकिन व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि भारत का एक प्राइम इंस्टीट्यूट जिसकी एक लेगेसी है, जिसकी एक शानदार परंपरा है, उसकी दिशा और दशा क्या होगी आगे, तो ये बात खुद कैंडिडेट को समझ में आनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई कल को मैं कह दूं कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूं लेकिन भारत की टीम का मुझे चेयरमैन। हाँ, मैंने इस बहस पे सुना, किसी कोई कह रहा था कि मुझे आप एम्स का डायरेक्टर बना दिए 1 साल के लिए, मैं भी काम करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं एम्स का डायरेक्टर बन सकता हूँ, क्या उस तरह का? उद्योग में बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं, बट बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं जो अपने स्ट्रगल के दौरान भी जब फिल्मों में काम करते हैं तो उनकी कला सामने आ जाता है। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका काम हम आजकल, मतलब वो इतने बड़े स्टार बन गए, लेकिन 15-20 उससे ज्यादा वक्त उन्होंने सालों स्ट्रगल किया है। लेकिन उस स्ट्रगल के दौरान भी आप वापस जाके देखिए, न्यूयॉर्क फिल्म में उनका इतना छोटा रोल था कि शायद उस वक्त आपने उनका चेहरा पहचाना नहीं, लेकिन उस छोटे से रोल में उन्होंने हमें ये दिखाया कि वो कलाकार है।
पीपली लाइव में उनका बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उनको देख के पता चलता है उस छोटे रोल में कि ये आदमी कलाकार है। ये गजेंद्र चौहान आके वहां कोर्स नहीं चेंज करने वाले, या किसी को भी चेयरमैन बनाओगे आप, अमिताभ बच्चन जी को बना दोगे, रजनीकांत जी को बना दोगे, या आप ऋषि कपूर को बना दोगे, किसी ने आकर समस्या को सुलझाना है सिर्फ। इस वक्त इंस्टीट्यूट एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसकी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, नॉट द क्रिएटिव प्रॉब्लम। वी डोंट हैव टू से कि हम महाभारत नहीं देखते, हम इंटरनेशनल फिल्में देखते हैं, मुद्दा वो नहीं है। महाभारत हमारे देश की संस्कृति है, आपको उसको भी देखना चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि हम सिर्फ वर्ल्ड की क्लास की फिल्म देखते हैं। आपको जाके हिंदी या कन्नड़ा में या तमिल में आपको हिंदी फिल्में बनानी है या अपने देश की फिल्में बनानी है? क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? सैफ्रनाइजेशन हो या कुछ भी हो, मतलब वो तो बात की बात है, डिग्रेडेशन है। अच्छा, हाई लेवल ऑफ डिग्रेडेशन है। हम, और प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिस्टर चौहान तो चेयरमैन है इस पद के, इसलिए उनको इतना रोष मिल रहा है। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग इस बोर्ड पे कैसे पहुंचे हैं? एकेडमिशियंस कहाँ हैं? एजुकेशनलिस्ट कहाँ हैं? मुकेश जी, इस मुझे पर समझ में नहीं आ रहा है कि बिना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें बिना ट्राई किए आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं? चलिए ठीक है, ये आपकी लाइन है। मुकदमा चलाए, आप किसी को फांसी की मुकेश सजा जी, पर क्यों आपकी लाइन है कि बिना आप उनको ट्राई के सर्टिफिकेट क्यों देंगे? आना, मेरी समझ जो है कि चेयरपर्सन का काम ये है कि वो चेयरपर्सन को विजनरी होना चाहिए। विजन जो दे। मीटिंग्स है एकेडमिक काउंसिल के, गवर्निंग काउंसिल के, वो एडवाइजरी कैपेसिटी में होते हैं। जब आपको कला के बारे में, इस देश की सिनेमा के बारे में कोई विजन नहीं है आपका, तो फिर आप कैसे गाइडेंस देंगे? जितना भी वाद विवाद करे, आप अडूर गोपालकृष्णन के फिल्मों के बारे में कह सकते हैं कि मुझे एलिपतायम पसंद नहीं है, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस दर्जा पाने के लायक नहीं है। कहां अडूर साहब, कहां अनंत मूर्ति जी, और कहां नहीं, ये हमारे इंस्टीट्यूट के सपने हैं। अगर कोई उसको अचीव कर सकता है, व्हाट्स रॉन्ग? नहीं, तो वो तो ऐसा है। ठीक है, उदय शंकर जी, आपको ये लग रहा है कि गजेंद्र चौहान जो है वो आके इसकी समस्या को दूर कर सकते हैं, वो अच्छे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज नेटवर्किंग, बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द हायर अप्स। अगर वो कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अंदर जाके आप करिए ना। साफ थैंक यू पानी जी, आपने ऐसी बात कही। ये बात बहुत आराम से सामने आ रही है कि उनको उनके विजन के लिए, उनके आर्ट पे सोच के लिए इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया है क्योंकि उनके पॉलिटिकल हायर सब पे कुछ रिलेशनशिप्स हैं या जान पहचान है, इस कारण से उनको अपॉइंट किया गया है और हम यही विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत, आई एम क्वाइट श्योर कि ये सोच समझ के, ये बड़ा काफी सोच समझ के ये अपॉइंटमेंट हो रही है। कोई कारण है? मैं तो कह रहा हूं कि जैसे किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मोदी जी आज अच्छे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनकी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनका भी कोई वो एक चाय वाले थे। अब उसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाट इफ ही प्रूव्स टू बी अ ब्लेसिंग? व्हाट इफ ही प्रूव्स की बात हो रही है। पार्वती जी, आप क्या कहना चाह रही हैं इसके ऊपर? इट्स अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ न कुछ करने के लिए आते हैं, उनमें कुछ कला है, they have that. So when they come, give them that ambience. And anybody who comes in the way of that ambience should not be there, right? Give them that liberty, the entire liberal atmosphere that is necessary. और मेरे ख्याल से जो लोग वहाँ आएंगे गाइडेंस के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, they should be in term with it. That also they should be able to guide them properly. प्रॉब्लम, आप गजेंद्र चौहान के अपॉइंटमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन गजेंद्र चौहान जैसे इंस्पायर नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उस कैंपस का चेयरमैन वो बने। Inspiration, you see, I mean the question is probably क्योंकि उनका काम ऐसा नहीं है कि people looking up to him, students looking up to him. I mean, I would say there should be a transparency in getting the right people at the right place. But यहाँ हर गवर्नमेंट बॉडी में आप देख लीजिएगा, it's a political appointment. और एक बार एक सिस्टम के बाद किसी को अपॉइंटमेंट दिया है, किसी जगह पे उनको बिठाया है, तो give him a chance to prove himself. By some miracle he can. But in case he's not, that is the timing. The timing should be that time to assess that he's not up to the mark and say keep bye. यहाँ सिर्फ सवाल ये है कि अगर मैं अपना एक कोई फियर देखता हूँ कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस या कॉन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा आदमी एक इम्पोज किया जा रहा है जो मुझे लगता है कि कहीं से मुझे कोई दिशा या दशा नहीं मिल रही है कुछ भी सिनेमा के बारे में, तो स्टूडेंट्स का फियर बिल्कुल जायज है। देश के करीब 15 शहरों में इसके प्रोटेस्ट हुए। हर जगह के स्टूडेंट्स ये फील कर रहे हैं कि आज एफटीआई है, कल हमारा स्टूडियो हो सकता है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि हमारी रिलेटेड फील्ड में एक प्रैक्टिस करता हो, एक रिगर हो। ना ICHR में ऐसा हुआ, ना इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन में ऐसा हुआ,
जिस तरह से BHU का VC आप बनाया एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि ज्यादातर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर इस तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और उनकी आइडेंटिटी पे खतरा है। जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और इसलिए प्रोटेस्ट जारी है। ये भी कहा जा रहा है, जैसे मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स अगर आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे और क्लास नहीं करेंगे, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार शायद अपॉइंटमेंट वापस नहीं लेने वाली है। बहरहाल इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस चर्चा पे।